वैसे तो हमारे देश भारत में सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर इस भारत भूमि को धन्य किया है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। और जब जब हमारे देश में ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति, धर्म भेदभाव अपने चरम अवस्था पर हुआ है, तब हमारे देश भारत में अनेक महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर समाज में फैली बुराइयां, कृतियों को दूर करते हुए अपने बताए हुए सच्चे मार्ग पर चलते हुए भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इन्हीं महान संतों में संत गुरु रविदास जी का भी नाम आता है, जो कि एक 15वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि और धर्म की भेद भावना से ऊपर उठकर भक्ति भावना दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे महान संत गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में, जिनके जीवन से हमें धर्म और जाति से उठकर समाज कल्याण की भावना की सीख मिलती है। वैसे तो महान संत गुरु रविदास के जन्म से जुड़ी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर महान संत गुरु रविदास का जन्म तथ्यों के आधार पर 1370 के आसपास माना जाता है। हिंदू धर्म हिंदू धर्म महीने के अनुसार महान संत गुरु रविदास का जन्म माघ महीने के पूर्णिमा का दिन माना जाता है, और इसी दिन हमारे देश में महान संत गुरु रविदास की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। संत रविदास का जन्म 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन हैं। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्य युग साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के प्रमुख कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कबीर ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का बिल्कुल भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की अंतरिक्ष भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास अपने काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों से संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठ के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद पर सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु साहब में भी शामिल हैं। रविदास की प्रारंभिक शिक्षा। बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला गए, जिनको बाद में कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा रोका गया था वहां दाखला लेने से। हालांकि पंडित शारदा ने यह महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक ना होकर एक ईश्वर के द्वारा भेजी गई संतान है। अंत पंडित शारदानंद ने रविदास को अपनी पाठशाला में दाखला दिया और उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। वो बहुत ही तेज और होनहार थे और अपने गुरु के सिखाने से ज़्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाएंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गए। एक दिन दोनों लोग एक साथ लुका छिपी खेल रहे थे। पहली बार रविदास जी जीते और दूसरी बार उनके मित्र की जीत हुई। अगली बार रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो लोग खेल को पूरा नहीं कर सके। उसके बाद दोनों ने खेल को अगले दिन सुबह जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास जी तो आए, लेकिन उनके मित्र नहीं आए। वो लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अपने उसी मित्र के घर गए और देखा कि उनके मित्र के माता पिता और पड़ोसी रो रहे थे। सुबह
उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा बचपन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया तो वे बोले, गंगा स्नान के लिए अब चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का मैंने वचन दे रखा है। यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका तो बचपन भंग होगा। गंगा स्नान के लिए जाने पर मन जहाँ लगा रहेगा तो गंगा स्नान के लिए जाने पर मन जहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इसे कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरार्थिक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्ति भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि रामकृष्ण क्रीम राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। कृष्ण, क्रीम, राम, हरि, राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराण सहज एक नहीं देखा। रविदास जी का वैवाहिक जीवन। भगवान के प्रति उनका विशिष्ट प्रेम और भक्ति के कारण वो अपने पारिवारिक व्यापार और माता पिता से दूर हो रहे थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह श्रीमती लोना देवी से करवा दिया और उनसे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विजयदास। विवाह के बाद भी वो अपने परिवार के व्यापार में सही तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। यह देखकर उनके पिता ने एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया, वह देखने के लिए कि कैसे गुरु रविदास जी अपने परिवार की मदद के अपने सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने घर के पीछे रहने लगे और अपने सामाजिक कार्यों को करने लगे। बाद में गुरु रविदास जी राम रूप के भक्त बन गए और राम, रघुनाथ, राजा राम चंद्र, कृष्ण, हरि गोविंद के नामों का उच्चारण करके भगवान के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने लगे। रविदास जी के कुछ सामाजिक मुद्दे। उन्हें भगवान के पृथ्वी पर असली सामाजिक और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए भेजा था और मनुष्यों द्वारा बनाए गए सभी भेदभावों को दूर किया जा सके। गुरु रविदास जी को कर्म के प्रति महान कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके समय में दलित लोगों को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता था और उन्हें समाज में अन्य जाति के लोगों से दूर किया जाता था। उन्हें मंदिरों में पूजा करने के लिए नहीं जाने दिया जाता था और बच्चों को स्कूलों में भी भेदभाव किया जाता था। ऐसे समय में गुरु रविदास जी ने दलित समाज के लोगों को एक नया आध्यात्मिक संदेश दिया जिससे कि वो इस तरीके की मुश्किलों से लड़ सके।